अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके हुस्न नाज़ गुल हाज़िर खिदमत और आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, आज के व्लॉग से पहले एक व्लॉग किया था जिसमें बच्चों की बीमारी के हवाले से बात की थी। थैलेसीमिया थैलेसीमिया कैसे होता है, थैलेसीमिया के रोकथाम के क्या इकदाम आते हैं, थैलेसीमिया की क्या वजूहात होती हैं। आज भी बच्चों के हवाले से ये बात करेंगे, बच्चों की बीमारी, बच्चों के मसले से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है वो भी बच्चों की बीमारी से रिलेटेड ही है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से वालिदैन शदीद मुतासिर होते हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं होता कि इनका बच्चा किस मसले का शिकार है और इस मसले की वजह से उनका बच्चा किस अजियत में मुब्तला है। इस मसले के बारे में इल्म ही नहीं होता, इस मसले के बारे में आगाही ही नहीं है, मालूमात ही नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं कि हम में से हमारे जो बच्चे हैं अगर इस मसले का शिकार होते हैं तो क्या वाकई ही बच्चा किसी अजियत में मुब्तला है, किसी मसले का शिकार है। उस मसले के बारे में हमें आगाही नहीं है, हमें मालूमात ही नहीं है। मैं बात कर रही हूँ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। नाज़रीन, ऑटिज़म जो है हमारे लिए एक बिल्कुल नई बीमारी है। में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑटिज़म के बारे में नहीं जानते कि ऑटिज़म है क्या। अब जिस तरीके से मैं आपसे मुखातिब हूँ और ऑटिज़म के बारे में बात कर रही हूँ तो इसमें से बेशतर मोस्टली लोग जो हैं ऑटिज़म के बारे में उन्हें नहीं पता होगा, कोई मालूमात आगाही नहीं होगी। थोड़े बहुत लोग होंगे भी जो जानते होंगे कि ऑटिज़म क्या है, लेकिन इनमें वही लोग शामिल होंगे जिनके बच्चे ऑलरेडी ऑटिज़म का शिकार हैं, ऑटिज़म में मुब्तला हैं। उन्हें ही पता होगा कि ऑटिज़म क्या है। ज़्यादातर लोगों को ऑटिज़म के बारे में नहीं पता चलेगा। नाज़रीन, पता कैसे चलेगा ऑटिज़म है क्या, कि आपका जो बच्चा है किसी मसले का शिकार है और मसले का नाम जो है वो ऑटिज़म है। कैसे पता लगेगा कि आपका जो बच्चा है ऑटिज़म की बीमारी में मुब्तला है। सबसे पहले तो ये आपका जो बच्चा है वो कम्युनिकेशन जो है उसे प्रॉब्लम होगी, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता होगा। अगर जल्दी इस चीज़ को समझ लिया जाए कि बच्चे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो जल्द ही इस चीज़ का ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाए। और इस चीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो है स्पीच थेरेपी। जितनी जल्दी स्पीच थेरेपी शुरू कर दी जाएगी, जो ऑटिज़म है, जो उसके बोलने की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, जो मेन मसला है कम्युनिकेशन से पैदा होता है, क्योंकि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और जब बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर सकता जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं, क्योंकि बच्चे की जो समझ बूझ की सलाहियत होती है वो कंप्रोमाइज़ होती है, उम्र के मुताबिक नहीं होती। बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को प्यास लगी है, बच्चे को कौन से कपड़े पहनने हैं, बच्चे को वॉशरूम जाना है, बच्चा समझा ही नहीं सकता। और इस वजह से वो चिड़चिड़ाहट का भी शिकार होता है और इस वजह से वो ज़िद भी करने लगता है, इस वजह से वो बार बार शोर भी करता है, इस वजह से वो बार बार हिट भी करता है और बार बार आपकी जो बात है उसको रद्द करता है, उसको मानता नहीं है। चूँकि मसला कम्युनिकेशन का होता है तो बच्चा अपनी बात नहीं समझा सकता। इस वजह से बहुत से जो मसाइल हैं वो जन्म लेने लगते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा डिले करता है, कम्युनिकेशन नहीं करता, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, वो आपको अपनी बात समझा नहीं सकता, तो सबसे पहले उससे कम्युनिकेट करें और उसकी स्पीच थेरेपी जो है वो शुरू करें। अब नाज़रीन, जो पेरेंट्स होते हैं, आजकल गूगल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, वो इंटरनेट पर बहुत सी चीज़ें देखते हैं और उसको खुद से ही डायग्नोज कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। अब आ जाते हैं डिले लैंग्वेज डिसऑर्डर की तरफ। नाज़रीन, अब जो हमारे वालिदैन हैं, जो हमारे लोग हैं, वो डिले लैंग्वेज डिसऑर्डर और ऑटिज़म को मिक्स कर देते हैं, जबकि इन दोनों में बहुत फ़र्क है। डिले लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है? आपकी लाइफस्टाइल से ये बच्चे में जो है कन्वर्ट होता है, बच्चा इसे अडॉप्ट करता है। जिस तरह से मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया, बच्चों का सोशल ना होना सबसे बड़ी ये वजह होती है कि बच्चे सोशल नहीं होते। इनको वो मौके ही ना फराहम किए जाएं जिससे वो कुछ सीखें, इनको ऐसे खिलौने ही ना दिए जाएं जिससे दिमागी और जिस्मानी एक्सरसाइज हो। हम वालिदैन क्या करते हैं, उनके हाथ में टैब दे देते हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, उनके हाथ में गैजेट्स दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सोशल नहीं होता, बच्चे की जिस्मानी और दिमागी एक्सरसाइज नहीं होती, वो टैब, मोबाइल और गैजेट तक ही महदूद रह जाता है। बच्चा जो है, इस तरह के जितने भी मसाइल होते हैं इनसे ऑटिज़म नहीं होता, बल्कि बच्चा बाय बर्थ ही ऐसे पैटर्न के साथ पैदा होता है जो ऑटिज़म का शिकार होते हैं। रिसर्च ये कहती है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है और ये फैमिली में भी चल रहा होता है या वैक्सीनेशन के असरात की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ अभी तक टारगेट नहीं की जा सकी कि ये ऑटिज़म की वजह बनी है।
नाज़रीन, ऑटिज्म के बारे में तो आपको बताया कि ऑटिज्म क्या होता है, लेकिन ऑटिज्म क्यों होता है इसके बारे में कोई एक वजह रिसर्च अभी तक टारगेट नहीं कर सकी कि ऑटिज्म होता क्यों है। लेकिन नाज़रीन, अब इसकी रोकथाम, जिस तरह से हर चीज़ की रोकथाम होती है, एहतियाती तदाबीर होती हैं, तो ऑटिज्म के हवाले से जो इलाज है वो सिर्फ यही है कि बच्चों को सोशलाइज करें, बच्चों को मोबाइल ना दें, गैजेट्स ना दें, टैब ना दें, और जितना जल्दी हो सके स्पीच थेरेपी शुरू कर सकें। नाज़रीन, ये एक अलमिया है कि आजकल बच्चे या ज़्यादातर माएँ जिस तरह से फ्री नहीं हैं, जिस तरह से बिज़ी हैं, जैसे वर्किंग वूमेन हैं, तो हम अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों के हाथ में हम मोबाइल दे देते हैं। तो नाज़रीन, बच्चों के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि मोबाइल्स की वजह से ज़ाहिर बात है बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता, मोबाइल में लगा रहता है, उसकी जिस्मानी एक्सरसाइज नहीं होती, उसकी जिस्मानी जहनी एक्सरसाइज नहीं होती, वो कम्युनिकेट नहीं करता, वो मोबाइल तक ही महदूद रह जाता है। बच्चे की नज़र ख़राब हो सकती है, बच्चे का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो सकता है। तो नाज़रीन, बराए मेहरबानी अपने बच्चों की ज़िंदगी से मोबाइल को बिल्कुल निकाल दें। प्रेगनेंसी के दौरान जो ख़वातीन हैं उनको ज़्यादातर खुराक के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद अक्सर बच्चे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो इनका कहना था कि जो सफाई सुथराई है उसका भी ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन बीमारियों से बच सकें। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।